रहा है एक शाइनिंग स्टार मुंबई सर जमीन पर, जिसके नाम का डंका बजता हुआ काफी कम उम्र में। ऐसा खिलाड़ी जो कि 9 स्ट्राइकर एंड पर और गेंदबाजी मार्ग पर सुमित आउटी। सुमित आउटी एक तेज तर्रारा, एक मायानाज सा जाबाज गेंदबाज, गेंदबाजी मार्ग पर और उनका सामना कप्तान यश कोठारी। शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। सुमित आउट है अपने ट्रेडमार्क गेंदबाजी के चलते यहाँ पर डॉट के साथ शुरुआत की है। पहली गेंद रही डॉट, बिंदी निर्धाव, यश कोठारी फिर से स्ट्राइक पर। अगली गेंद, ओह बहुत ही कमाल का एक यॉर्कर। जब तक के फील्डर फील्ड करते, रन यहाँ पर चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी तेज रनिंग यहाँ पर दिखाते हुए और अब जाकर खाता खुलता हुआ यश और उनकी टीम यानी कि ओम साई बैंड्रा। और अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज विशारद, एक मायाना सा युवा शाइनिंग स्टार, एक छोटा सा तारा लेकिन चमकता काफी ज्यादा। और ये देखना होगा, ऊंचा शॉट है, ऑन साइड पे खेला गया है, गेंद बाहर जाएगी और अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। अंपायर ने इशारा किया है डिक्लेयर, एक रन यानी कि ज्यादा फाइन गई गेंद। और सुमित आउटी अपने एक्सपीरियंस और टैलेंट का पूरा भरमार यहां पर दिखा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं आगे जो सामने जो बल्लेबाज है वो काफी युवा और लेकिन काफी ज्यादा प्रतिभाशाली बल्लेबाज है। और यहां पर फिर से ऑन साइड में एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी सिरा ओवर द कीपर्स हेड, एक रन और डिक्लेयर जोन में जाती हुई और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 4 रन, 3 रन। और फिर से ऑन साइड में खेला है, फिर से गेंद ज्यादा फाइन गई है और अंपायर ने 2 रन का डिक्लेयर यहां पर घोषणा की है और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 5 रन। तो अच्छा, यहाँ पर राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर के लिए काफी अच्छा गेंद अंदर की तरफ लेकर जाने का प्रयास है और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूशन भी यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। सुमित आउटी एक बेहतरीन सा खिलाड़ी, मुंबई महाराष्ट्र का एक मायानाज सा गेंदबाज, राइट आर्म राउंड द विकेट, यहाँ पर बल्लेबाजों को परेशान करने का काम। इस बार थोड़ी से कोण में बदलाव, यानी कि अब ओवर द विकेट आएंगे। और फिर से देखना होगा, ऑन साइड में खेला है, मिस टाइम शॉट है लेकिन एक रन ले जाएंगे। और ये एक के साथ पहला ओवर हो गया समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात की जाए तो 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो अच्छा ओवर यहाँ पर सुमित आउट है, अपना एक्सपीरियंस और टैलेंट दोनों यहाँ पर झोंकते हुए एक अच्छा प्रॉपर एग्जीक्यूशन देखने को मिला उनकी गेंदबाजी में, जिसके लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए पहचाने जाते हैं मुंबई महाराष्ट्र का एक मायनाज सा गेंदबाज। और अब उनकी जगह लेने आएंगे, दूसरा ओवर करेंगे गेंदबाज सिराज। सिराज आए हैं गेंदबाजी के लिए। भांडुप का एक बेहतरीन सा गेंदबाज सिराज, क्या करेगा आज राज और क्या करेगा आज वो हम देखेंगे अगली 6 गेंदों में। लेकिन स्ट्राइक पर है एक बेहतरीन सा युवा खिलाड़ी, एक शाइनिंग स्टार। चलिए सर, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे सर, बहुत ज्यादा टाइम हमने गवा दिया है। सिराज की अगली गेंद ऑन साइड में, ऊंचा शॉट है, पीछे नीचे फील्डर सिर्फ देखते रह जाएंगे, गेंद आउट ऑफ द पार्क जाएगी 2 रनों के लिए। और अच्छी गेंद और उतने ही अच्छे अंदाज में खेला गया, खूबसूरत सा शॉट, खुद को थोड़ा सा एडजस्ट किया, ऑन साइड में लेकर गए गेंद को। क्योंकि सिराज की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, सिराज ने भी आकर पहले गेंद ऑन मनी ऑन टारगेट की है, यहाँ पर हाथ खोलने का मौका दिया नहीं, हाथ खोला भी है लेकिन ऐसे दिशा में गेंद गई है, ज्यादा रन मिलेंगे नहीं। और फिर से इस बार बहुत ही कमाल की, फिर से राइज होकर सरप्राइज किया है यहाँ पर बल्लेबाज को। कानों से थोड़ी सी दूर गेंद थी, वो बल्ले का ऊपरी सिरा लगा, गेंद गई थर्ड मैन में, 1 रन डिक्लेयर जोन। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सिराज के कंधे का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, हार्ड लेंथ से गेंद को राइज कराना जानते हैं, कानों के पास से गेंद को गुजारना चाहते हैं। तो देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी अगली होगी।
फिर से इस बार, लेकिन गेंद बल्ले पर आई है, गेंद काफी ऊंची है, पीछे नीचे फील्डर है, लेकिन गेंद जाएगी बाहर और जी बिल्कुल फील्डर रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दर्शक और निहारता रह जाएगा। खूबसूरत सी एक एलिवेटेड शॉट 6 रनों के लिए। और दिशारत बहुत ही कमाल का एक बल्लेबाज विशारत, विशारत ने फिर से अपना एक नमूना दिखा दिया है किसके लिए जाने जाते हैं, जिस चीज के लिए पहचाने जाते हैं। ऑन साइड में और एक खूबसूरत सा पावरफुल शॉट उनके बल्ले से आया और यहाँ पर सभी दर्शकों का यहाँ पर मान बढ़ाने वाला वो शॉट। अब सिराज, सिराज देखना होगा किस तरह की यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पर जो गेंदबाजी कर रहे थे बैक टू बैक एक अच्छे लेंथ पर हिट कर रहे थे, बॉडी को टारगेट कर रहे थे, और इस बार उस गेंद का तोड़ निकाला है विशारत ने। ओह देखिए इस गेंद को देखिए, बॉल वाज द हाफ ट्रैकर, बल्लेबाज ने लगाया क्रैकर, बल्ले से निकली है ब्यूटीफुल साउंड, गेंद आउट ऑफ द ग्राउंड। बहुत ही कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट। बल्लेबाज को गेंद दिखी, अगर बल्लेबाज को गेंद दिखेगी तो फिर किसी को भी गेंद ग्राउंड के अंदर नहीं दिखेगी। बहुत ही कमाल का शॉट यहाँ पर खेलते हुए विशारत। और फिर से इस बार सिर्फ और सिर्फ इस बार ताकत नहीं नजाकत के साथ खेला है, दिशा थोड़ी सी अलग चुनी है और 2 रन यहाँ पर मिलेगा। ऑन साइड में जाती हुई गेंद, और इस 2 रन के साथ रनों की अगर बात की जाए, रन हो चुके हैं 21 रन, 21 रन। और हमारे बीच बहुत ही अहम शख्सियत यानी कि हमारे कुणाल मोरे साहब जहां कहीं भी होंगे प्लीज मंच की तरफ आएंगे, आपको याद किया गया है मंच पे हमारे कुणाल मोरे साहब। और ये अच्छी गेंद है, इस बार अच्छी गेंद है, यहाँ पर कोण में बदलाव किया था, दृष्टिकोण में बदलाव किया, परिणाम में बदलाव देखने को मिला, और जिसके चलते आखिरी गेंद रही डॉट बिंदी। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए तो 21 रन, काफी अच्छा ओवर। यहाँ पर अगर बात की जाए ओम साई बैंड्रा के लिए, कुणाल मोरे सर ये दिल मांगे मोर, तो हम चाहते हैं कि आप आए इस ओर जहां पर आपको याद किया जा रहा है। हमारे सभी साथी यहां पर आपको याद कर रहे हैं, किरण कुणाल मोरे सर प्लीज, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे लिए बहुत ही जरूरी। चलिए अब अगला वसीम, वसीम आया गेंदबाजी के लिए, विक्रोली का एक मायना सा गेंदबाज, बाएं हाथ का गेंदबाज है, देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। लेकिन काफी ज्यादा भटकी हुई, लेकिन कमाल की विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे इश्तियाक की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। 1 रन अपनी टीम के लिए बचाया है, क्योंकि एक एक रन काफी अहम होता है। हमने काफी मैचेस में देखे, और जिस मैच में 1 रन से जहां मुकाबला निर्णायक होता है वो मैच काफी ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि वहां दोनों टीमों को ये लगता है कि ये मैच हम जीत सकते थे। तो 1 रन यहाँ पर बचाने का काम किया, और इंग्लिश में एक बहुत बड़ी कहावत है ना, व्हाट एवर रन यू सेव इज काउंट एज यू हैव स्कोर्ड। और इस बार देखना होगा यहाँ पर बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया है, गेंद ऑन साइड में गई है, अंपायर का इशारा, 2 रन। यहाँ पर छोटा सा हेलीकॉप्टर निकला था, और जितना जितना छोटा हेलीकॉप्टर था उतना ही रन यहाँ पर मिला भी, 2 रन यहाँ पर मिले। और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 24 रन, 24 रन। और इस बार बल्ले के बिल्कुल सामने गेंद कर दी है, यानी कि कर दी है गेंद स्लॉट में, तो रन आएंगे लॉट में, और यहाँ पर लॉट में रन आया है। और बल्लेबाजी टीम के कप्तान ने कहा है कि अब फिकर नॉट, क्योंकि रन आए न लॉट। और अगर एक किसी भी ओवर में अगर बड़ा शॉट बहुत जल्दी आ जाए तो किसी भी टीम के लिए थोड़ा सा प्रेशर रिलीज का मोमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं यश को क्योंकि खुद भी कप्तानी है यश कोठारी, और उनके बल्ले से अगर बहुत जल्द सिक्सर आता है तो कहीं ना कहीं उनका भी प्रेशर रिलीज होता है। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे, कहीं गेंद गई, कहीं रन मिलेगा एक, जिससे करेंगे समाधान यहाँ पर कप्तान यानी कि यश कोठारी। और बहुत ही कमाल की यहाँ पर क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ है, खूबसूरत सा आसमान ने यहाँ पर दिया है इस पुरंदर ट्रॉफी 2024 के माध्यम से सीजन 2 में, जहां पर सभी खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा आसमान देने का काम किया है सिंह पैकर्स और उनकी पूरी टीम ने। हम सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे।
और इस बार बल्ले पर गेंद आई जरूर है, कितनी दूर जाएगी अंपायर ने हमें सिग्नल किया है 2 उंगली यानी कि 2 रनों के साथ। और इस 2 रन के साथ रनों की अगर बात की जाए 33 रन्स। यहां पर ओम साहब बैंड्रा के बल्लेबाजों की तारीफ ये करनी होगी कि हर गेंद को मिडल कर रहे हैं, बल्ले पर ले रहे हैं। ज्यादातर कोशिश ये हो रही है कि कोई भी गेंदे विकेट कीपर के हाथों में जाए ना। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पर, एक अच्छी बेसिक, एक अच्छी सीख हमें देखने को मिलती है। और देखना होगा इस बार गेंद जो एक उछाल की अपेक्षा थी बल्लेबाज को वो थोड़ी सी कम रही, और जिसके चलते गेंद यहाँ पर विकेट कीपर को भी थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान हुआ, वो भी थोड़ा सा चकमा खा गए और गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में। और ये आखिरी गेंद, देखना होगा कितना रन यहाँ पर दौड़ेंगे। 1 रन पूरा किया है, दूसरे की मांग जी नहीं करेंगे। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 रन से ही समाधान दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 35 रन 35 रन। तो एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा मोमेंटम दे दिया। 35 रन ऑन स्कोर कार्ड, 35 रन स्कोर कार्ड पर, बची हुई 6 गेंदे, और वो 6 गेंदे करने आएंगे कौन से गेंदबाज, ये देखना होगा। चलिए इसके बाद बगदादी 11 के कैप्टन और लकी बावा एमएम के कैप्टन, दोनों ही कैप्टन लकी बावा और बगदादी के कैप्टन, दोनों ही कैप्टन प्लीज टॉस के बॉक्स की तरफ आएंगे। यानी एक तरफ होंगे आकाश चिंदारिया, बगदादी के कैप्टन, और लकी बावा 11 के कैप्टन। अगली गेंद, बड़ा शॉट है, गेंद कहां तक गई है, अंपायर ने 2 रन का इशारा यहां पर किया है। यहां पर दिशा थोड़ी सी अलग हो गई, अगर स्ट्रेट गेंद आती है, थोड़ी सी स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ अगर गेंद होती तो यकीनन एक 6 रन जरूर मिलता, जो चाह रहे थे यहाँ पर यश कोठारी। एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी टाइमिंग कर रहे हैं, अच्छी कप्तानी की है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया है, अच्छी शुरुआत यहाँ पर दी है अपनी टीम को। और इस बार भटकी हुई गेंद और अंपायर ने वाइड करार दिया, एक आसान सा इशारा अंपायर के लिए। और अमरीश आए हैं गेंदबाजी के लिए। यहाँ पर पहला बड़ा वाला शॉट लगा, उसके बाद थोड़ी सी ज्यादा दिशा से भटके, जिसके चलते अंपायर ने वाइड करार दिया। और इस बार फिर से सिर्फ और सिर्फ कलाइयों का किया है इस्तेमाल, देखना होगा गेंद कितने दूर तक जाएगी। गेंद ग्राउंड के अंदर ही है, रनों की है होड़, जिसके लिए लगी है दौड़, और 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। हमारे बीच हमारे मान्यवर भरत जैन साहब जहां कहीं भी होंगे प्लीज मंच पर आएंगे। भरत जैन साहब जहां कहीं भी होंगे प्लीज मंच पर आएंगे। आपको याद किया जा रहा है मंच से सभी मान्यवरों की तरफ से, तो प्लीज जहां कहीं भी होंगे हमारे भरत जैन साहब प्लीज मंच पर आएंगे। फिर से ऑन साइड में खेला है शॉर्ट फील्ड, देखना होगा यहां पर पहले स्टंप्स को पैर लग गया गेंदबाज का, जिसके चलते सुरक्षित दोनों ही खिलाड़ी विकेटों के अंदर। 1 रन और मिला। अब विशारद बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ एक यंगस्टर, एक युवा स्टार बल्लेबाज। अमरीश की अच्छी गेंद है, गेंद हवा में है, नीचे गेंदबाज है, आसान सा कैच है, बड़ी विकेट है, और एक सलामी बल्लेबाज जो काफी अच्छी सलामी दे रहे थे, अब खुदाफिज कहते हुए सीधा डगआउट की तरफ। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, फिर से हार्ड लेंथ कितना इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में, ये हमें समझ आती है जब हम कोई भी फॉर्मेट का क्रिकेट खेले। हार्ड लेंथ की गेंद सबसे प्रभावशाली गेंद होती है, क्योंकि हमने देखा अगर लेदर क्रिकेट भी हम देखते हैं, जहां पर गेंद अगर हरकत नहीं करती है तो गेंदबाजों को हार्ड लेंथ पर आना होता है, और हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करना इतना आसान होता नहीं है, तंदे में काफी जान होनी चाहिए, और वो यहाँ पर दिखाया अमरीश ने। अब आए हैं नए बल्लेबाज, यानी कि नागेश वाडेकर, अंधेरी का एक मायना सा बेहतरीन सा बल्लेबाज, कमाल का बल्लेबाज। अगर आप 3-4 सालों की बात करें तो काफी नाम बटोरने का काम किया है इस खिलाड़ी ने भी। इसका नाम है नागेश वाडेकर।
और फिर से नागेश वाडेकर के बल्ले से एक गेंद हवा में है और ये कैच ले लिया इस बार। और नागेश वाडेकर भी यहां पर निराश होंगे और गोल्डन डक के साथ डगआउट की तरफ रवाना होंगे और गेंदबाज अमरीश होंगे हैट्रिक पर। अब तक गेंदबाजों की तरफ से हैट्रिक हुआ नहीं है। इससे पहले भी एक गेंदबाज वो हैट्रिक पर आए थे लेकिन हैट्रिक हो पाया नहीं था। और साथ ही साथ हमारे बीच अजीजो मारूफ हमारे जुबैर सैयद साहब प्लीज मंच पर आएंगे। जुबैर सैयद साहब हमारे अजीजो मारूफ मोतबर शख्सियत, मंच से आपको भी याद किया गया हमारे जुबैर सैयद साहब। और साथ ही साथ हमारे राजा भाई के साथ विराजमान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आना और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आते हुए नए बल्लेबाज किशन देवेंद्र, सिक्सर किंग, जिसके नाम का डंका बजता है और उनका बल्ला बोलता है। तो देखना होगा ये हैट्रिक बॉल क्या सिक्सर किंग के बल्ले से सिक्सर के लिए जाएगी। ओह ये अच्छी गेंद, बहुत ही कमाल की तेज तर्रारी। और ये देखना होगा क्या यहाँ पर आउट होगा। अंपायर ने उंगलियां ऊपर कर दी है, यानी कि आखिरी गेंद पर विकेट आई जरूर है लेकिन हैट्रिक होगा नहीं, क्योंकि ये रनआउट के रूप में विकेट आई है। तो मैं यहाँ पर पहले इनिंग की समाप्ति हो गई है। स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 41 रन। 42 का लक्ष्य है। तो बगदादी के कैप्टन और लकी बावा 11 के कैप्टन, बोथ द कैप्टन, दोनों ही कैप्टन प्लीज जहां कहीं भी होंगे टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। लकी बावा 11 के कैप्टन और बगदादी 11 के कैप्टन आकाश चिंदारिया। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए ओम साई बैंड्रा की अगर बात की जाए तो 41 रन किए और 42 का टारगेट रखा है। और उसे डिफेंड करने के लिए पहला ओवर मेरे ख्याल से पिछले मैच में जिन्होंने शुरुआत की थी, स्ट्राइक बॉलिंग की थी, मोइन के हाथों में गेंद थमाई जरूर है। तो देखना होगा यहाँ पर। और पिछले मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, ज्यादा रन दिए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ 6। चलिए लास्ट कॉल है, ये लास्ट कॉल है। बगदादी 11 के कैप्टन और लकी बावा 11 के कैप्टन। 4 ओवर का ये मैच, 4 ओवर्स में चाहिए 42 रन, यानी कि 10.3 का रिक्वायर्ड रन रेट और 10 का पहाड़ा। और 10 का पहाड़ा तो बहुत आसान होता है, मेरी बच्ची भी कहती है कि मुझे 10 का पहाड़ा आता है। आप मुझसे 4 का मत पूछे, आप मुझसे 10 का पूछ ले, मैं आपको ज्यादा अपग्रेडेड वाला सुना देती हूँ 10 का, लेकिन आप 4 का मत पूछो। तो देखना होगा ये 10 का पहाड़ा क्या इनके लिए आसान होगा, ये देखने वाला होगा। 42 इज द टारगेट। चलिए जल्द से जल्द फील्ड लगाएंगे। और दोनों ही कैप्टन, मैं फिर से एक लास्ट कॉल दे रहा हूं यहाँ पर, बगदादी 11 के कैप्टन और लकी बावा 11 के कैप्टन। वरना अगर इसी तरह का अगर आपने डिले किया, ताखिर किया, तो हो सकता है कि हमें 3 ओवर्स के मैचेस कराने पड़े। बगदादी 11 के कैप्टन। चलिए ये खासियत है यहाँ पर बगदादी 11 के कैप्टन की, उन्होंने अपनी आगमन दे दी है, इशारा भी दे दिया है कि दैट ही इज रेडी एंड ही इज कमिंग टुवर्ड्स द टॉस का बॉस। और साथ ही साथ लकी बाबा के कैप्टन भी आ चुके हैं। चलिए, यानी कि ये जो पेनल्टी और लास्ट कॉल वाली चीजें ना काम करती है। चलिए मैच को स्टार्ट करेंगे अंपायर्स। चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे और दोनों ही कप्तान आ चुके हैं। श्रेयस कदम, जिनमें बहुत है दम, द सिक्सर किंग, हेलीकॉप्टर बॉय, कमाल के बल्लेबाज और कम वक्त में ज्यादा नाम कमाने वाले खिलाड़ियों में शुमार और कम उम्र के एक बेहतरीन से खिलाड़ी श्रेयस कदम, जिनमें है कितना दम हमने देखा हमेशा। मुंबई, महाराष्ट्र, चाहे ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो आईएसपीएल है, हर जगह हमने देखा कितना है इनमें दम। एंड इट इज अ हेड, यानी कि लकी बाबा ने टॉस जीता है और हमारे लकी बाबा के कैप्टन
इश्तियाक भाई हमारे साथ मौजूद है। इश्तियाक भाई कितना एंजॉय कर रहे हैं? फुल एंजॉय। डर्बी में तो एंजॉय कर रहे हैं। डर्बी बनाई एंजॉय के लिए। अच्छा चलिए, आप आपने टॉस जीता है, क्या करेंगे? चेज ही करेंगे। चेस करेंगे, यानी जिस तरह से हुसैन बोल्ट को रेस पसंद है, आपको चेस पसंद है। तो चलिए आप चेस करें, और हमारे श्रेयस कदम से भी हम चाहेंगे कि कुछ दो बातें जरूर करें। सबके चहीते हैं आजकल। अगर मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो पोस्टर बॉय से कम नहीं है, फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन से खिलाड़ी है, और उन्होंने दिखाया कि मेरे बल्ले में है दम, इसलिए मैं हूँ श्रेयस कदम। बिल्कुल इनका बल्ला बोलता है तो ये बोलते हैं। तो श्रेयस, टॉस तो आपने जीता नहीं है, और पहला मैच में भी काफी कुछ सीखने को मिला है, तो वहां से कहीं ना कहीं कमबैक करेंगे। छोटे से मार्जिन से वो मैच हाथ से निकला, लेकिन स्टार खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी है, वापसी करना जानते हैं, और इस ग्राउंड पर काफी खेलने का अंदाजा भी है, कंडीशंस भी जानते हैं। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कितना रन बनाएंगे? हम 40 रन करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 40 मतलब बहुत डिफिकल्ट है। 40 के ऊपर रन बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहिए? काफी अपग्रेडेड हुआ है, रिफ्रेशमेंट की बात करें, हर एक चीज की बात करें, और लीग मैचेस खेलने का मौका मिला, यानी कि पहली बार मुंबई में इस तरह का हो रहा है कि रबर बॉल पे हमें लीग मैचेस भी खेलने मिल रहे हैं। रिफ्रेशमेंट हर एक चीज है, मैन ऑफ द मैच भी काफी आला दर्जे का है, साथ ही साथ बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट बॉलर है, और साथ ही साथ बेस्ट रबर का बब्बर भी है, यानी कि मैन ऑफ द सीरीज भी है। और पिछले बार आप लोगों ने साबित किया कि रबर का बब्बर कौन है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? टूर्नामेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और टाइम टू टाइम चालू है। पहली चीज़ तो डोंगरी में, तो ये अच्छी बात है। ऐसी टूर्नामेंट होती रही है, यही दुआ है। चलिए, ऑल द बेस्ट हमारे श्रेयस कदम। मोइन, बहुत ही अच्छी तेज गेंद है, देखना होगा किशन देवेंद्र गेंद के पीछे। एक रन तेजी से पूरा किया है, दूसरा लेने नहीं देंगे यहाँ पर, फील्डरों ने कहा है और मना किया यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। और मोइन एक बेहतरीन सा गेंदबाज, एक मायानाज सा गेंदबाज, रफ्तार का सरदार, काफी असरदार, मैन फ्रॉम चीता कैंप। चीता कैंप की अगर बात की जाए ना सर, तो उसे तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री कही जाती है। और शिबू भाई, हमारे अलानी इवेंट्स प्लीज मंच पर आएंगे। हमारे अलानी इवेंट्स बहुत ही प्यारा सा मैनेजमेंट उन्होंने किया है, काफी अच्छा खूबसूरत अंदाज में इस टूर्नामेंट को कराने का जो मैनेजमेंट है, और जो खूबसूरती है, जो ग्लैमर है, जो फ्लेवर है, उस उसे बरकरार रखने का काम किया हमारे शहबाज भाई ने। तो उनका भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे शहबाज भाई। और मैं भी आपसे बात कर रहा था कि चीता कैंप सरजमीन तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री कही जाती है, और ये वहां के सैंपल्स हैं। ओह, बहुत ही कमाल की तेज तर्रारी, इस बार बल्लेबाज पे ये गेंद भारी, दिखाई है कमाल की गेंद के साथ यारी, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर करता हुआ एक मायाना सा चीता कैम का एक पेस सेंसेशन, एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कानों के पास से गेंद गुजारने की क्षमता दिखाते हुए, काबिलियत। और ये फिर से देखना होगा, गेंद है स्कायर, गेंद जाएगी सीधा फाइन लेग की दिशा में, और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या एक। और ये फिर से बल्ले से काफी दूर रखने का प्रयास, लेकिन उसमें थोड़े से असफल, और अंपायर ने वाइड करार दिया। चीता कैंप की अगर बात की जाए तो सर, वहां पर क्रिकेट का खेला चलता है। 365 दिन वहां पर टूर्नामेंट चलते हैं, साल के 300, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो धूप हो, चाहे कुछ भी हो। और ये देखना होगा इस बार एक रन से ही संतुष्टि, यानी कि एक के साथ पहला ओवर होगा समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए, 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सूर्या नायडू और उनके साथ राहुल अभी भी सुरक्षित दोनों विकेटों पर मौजूद है। रनों की अगर बात की जाए, यहाँ पर हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है, रफ्तार के सरदार ने काफी असरदार होने का सबूत दिया है, अच्छी गेंदबाजी की है, बल्लेबाज पे गेंद को भारी रखी है। और चलिए सर, ज्यादा मीटिंग नहीं करेंगे सर, अंपायर थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे सर। और सूर्या नायडू शिवड़ी का एक मायना सा बल्लेबाज है, कमाल का बल्लेबाज है, वो अपनी बल्लेबाजी और फील्डिंग के दम पर काफी ज्यादा नाम कमाने का काम किया है। और गेंदबाजी मार्ग पर अब आएंगे सलमान।
सलमान जिन्होंने पिछले मैच में आखिरी ओवर्स की थी, फरदीन काजी जैसे धुआंधार बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी की थी। मैच काफी फंसा था, कभी इधर कभी उधर, लेकिन आखिरी गेंद जो चाहिए थी वो डिलीवर की थी, जहां पर एक गेंद पर 3 रन बनाने नहीं दिया था फरदीन काजी को। लेकिन सूर्या नायडू के बल्ले से निकलता हुआ एक दमदार दर्जेदार ऊंचा शॉट, गेंद सीधा आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग शॉट। मानिए बिल्कुल जो टेनिस का रैकेट होता है ना, उसी तरह का, जिस तरह से लियोंडर पेस टेनिस खेलते हैं उसी तरह का बल्ला घुमाया था यहाँ पर। बस ये था कि सूर्या नायडू के हाथ में वो टेनिस का रैकेट नहीं था, बल्ला था। इससे पहले हमने देखा अली जैसे बल्लेबाज, फरदीन काजी जैसे बल्लेबाज जिन्होंने बैडमिंटन शॉट खेले थे, यहाँ पर हमें टेनिस रैकेट शॉट देखने को मिला। और फिर से इस बार काफी अच्छी गेंद, काफी ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद, बल्ले का ऊपरी सिरा और गेंद सीधा फाइन लेग दिशा में। 1 रन और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 14 रन। तो एक अच्छा मैच यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। सभी बड़ी बड़ी टीमें, सभी बड़े खिलाड़ी हमें यहाँ नजर आते हुए इस खूबसूरत से प्रतियोगिता में, पुरंदर ट्रॉफी 2024 में। चलिए इस दरमियान हमारे बीच जुबेर सैयद साहब का हम इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं और स्वागत करते हैं इस खूबसूरत से पुरंदर ट्रॉफी 2024 के माध्यम से इस मंच पर। स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 15 रन 3 गेंदों के बाद, 1 ओवर 3 गेंदों के बाद, जहां पर पहली गेंद पर एक बड़ा मॉन्स्टर हिट लगाया था सूर्या नायडू ने, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया। और जिंदगी में कहावत है ना कि कमबैक इज बेटर देन सेटबैक। लड़ना हथियार डालने से बेहतर होता है, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट देखने नहीं आते, वो आपके किरदार को देखने आते हैं कि आपका किरदार क्या है। वो कहते हैं ना कि जो जीता वो तो सिकंदर, लेकिन जो हारा वो होना चाहिए दिल के अंदर। तो यहाँ पर दिल के अंदर उतरने का काम सभी करते हैं, जिस तरह से हमारे मेहमानों ने किया है। और इस बार फिर से तेज गेंद थी, राहुल जो शॉट खेलना चाहते थे, पावरफुल, उनका जो टाइमिंग है वो मिस कराया यहाँ पर, और 1 रन से समाधान दिखाया। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 16 रन। और सलमान बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। पहले गेंद पर बड़ा शॉट आया जरूर, लेकिन उसके बाद 1 रन से ज्यादा लेने का मौका दे नहीं रहे, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर रनों की जो अहमियत है, जो महत्व है, उसे जानते हैं। ओह, ये अच्छी गेंद है, बहुत ही कमाल की गेंद है। यहाँ पर बल्लेबाज स्लॉग खेलना चाहते थे, लेकिन स्लॉग स्पेशलिस्ट खुद को साबित किया यहाँ पर सलमान के पिछले मैच में भी हमने देखा था, उन्होंने बताया कि भाई साहब 1-2 गेंदें ऐसी है कि जिस पर आप मुझे बड़े शॉट लगा दोगे, लेकिन मैं वापसी करना जानता हूँ, और वापसी किया है उस खिलाड़ी ने। और इस बार भी बहुत ही कमाल का एडजस्टमेंट वाला शॉट, लेकिन 2 रन यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर बल्लेबाज थोड़ा सा डक कर गए थे, बल्ला सही समय पर आकर गेंद पर लगा, 2 रन भी मिला। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन, 18 runs on a scorecard without loss of any wicket. Both the openers are on a crease. बारह गेंदे 24 रनों की जरूरत, यानी कि अब जो पहाड़ा है वो 10 से उठ के 12 तक आ गया है, यानी 12 रिक्वायर्ड रन रेट है, 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है।
और बहुत ही कमाल का ये कैच था और ये दृश्य यहाँ पर कैप्चर भी जरूर हुआ होगा और बहुत ही कमाल का कैच। हमारे दर्शक दीर्घा में हमारे दर्शक और ओम साई बैंड्रा के ओनर कली भाई, गेंद गई कली भाई की गली और कली भाई ने उसे पकड़ लिया और बहुत ही अच्छा एंजॉय करते हैं। और क्रिकेट यही सिखाता ही है, क्रिकेट सिखाता ही है कि आप एंजॉय करो। क्रिकेट जोड़ने का काम करता है और उसी तरह यहाँ पर जोड़ने का काम किया गया इस ट्रॉफी के माध्यम से, पुरंदर ट्रॉफी 2024 सीजन 2 के माध्यम से। और यहाँ पर रन आउट 25 रन यहाँ पर स्कोर कार्ड पर हो चुके हैं और जीत की बात की जाए तो अभी भी 17 रनों की जरूरत है, यानी कि मैच में रोमांच और जान अभी भी बरकरार है। और उस जान को बरकरार रखने के लिए इश्तियाक नाम का एक धुआंधार बल्लेबाज जरूर आता हुआ इस बार थोड़े से, क्योंकि विकेट अभी गई है, पहली विकेट अभी गई है, इसलिए इश्तियाक यहाँ पर हमें तीसरे नंबर पे आते हुए नजर आ रहे हैं। आठ गेंदे और ये राहुल को काफी संघर्ष करने पे मजबूर किया यहाँ पर देवा ने। और कप्तान मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पर यश कोठारी कप्तान ने कहा होगा कि देवा तेरे मेहनत से ही हम खाएंगे मेवा, तो यहाँ पर देवा उसी अंदाज में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस बार राहुल के बल्ले से आता हुआ शॉट बिल्कुल पावरफुल, गेंद को कर दिया ग्राउंड से गोल। सीधा यहाँ पर सम्मान देता हुआ आए हुए हमारे सभी अतिथि, हमारे आयोजकों को इस कमेंट्री बॉक्स पर आकर सीधी लगती हुई गेंद और एक छपरा तोड़ सिक्सर। और इस 6 के साथ जी बिल्कुल मैच के समीकरण की अगर बात की जाए तो समीकरण बिल्कुल बदल गया। अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद मैच एक तरफा होगा, लेकिन मैच कभी एक तरफा होता है नहीं, ये जिद्दी लोगों का खेल है और यहाँ पर सभी जिद्दी खिलाड़ी हमें नजर आते हैं। 6 गेंदे और 10 रनों की जरूरत और उसे डिफेंड करने के लिए कौन से गेंदबाज आएंगे। और एक चीता कैंप का मायाना सा गेंदबाज यानी कि हुसैन शेख, जिसे हमने देखा बड़ी बड़ी टीमों में खेलते हुए देखा, उमर 11 जैसी टीमों में खेलते हुए देखा है। बड़ा मायाना सा एक लेग कटर मास्टर जिन्हें कहा जाता है टेनिस क्रिकेट में, और टेनिस क्रिकेट में अपने फिरकी के जादूगर के लिए काफी जो प्रसिद्ध ऐसा गेंदबाज यानी कि हुसैन, वो हमें नजर आता हुआ। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी उनके साइड में है और टैलेंट भी उनके साथ है, लेकिन ये रबर बॉल है, रबर बॉल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर रबर बॉल का जो कंडीशन है उसको बिल्कुल सही तरह से, कोई भी क्रिकेट हो वहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास अवेयरनेस कितनी है, आपके पास कैलकुलेशन क्या है और आप कंडीशन को कितना अच्छा रीड कर रहे हैं, बल्लेबाज को कितना अच्छा रीड कर रहे हैं। और उनके सामने भी एक विस्फोटक बल्लेबाज इश्तियाक जैसा एक ताकतवर बल्लेबाज है। और ये देखिए पहले ही आते साथ एक आड़े बल्ले से शॉट खेला है, लेकिन वहां पर बहुत ही कमाल की फील्डिंग, विशारद वहां पर मौजूद है, एक युवा टैलेंटेड बेहतरीन सा बल्लेबाज, जितना खूबसूरत है उतनी खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी भी करता है। और मैन फ्रॉम लालबाग काला चौकी, और लालबाग काला चौकी की अगर बात की जाए तो किसी तारुफ के मोहताज है नहीं। 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत। हुसैन के हाथों में गेंद, एक पावरफुल शॉट लगाकर मौजूद है राहुल। और ये फिर से ऑन साइड में ऊंचा शॉट है, गेंद बिल्कुल 2 रन के लिए जाएगी, यानी कि 4 गेंदे और 7 रनों की जरूरत। मैच में रोमांच बरकरार, मैच में जान बरकरार, और आए हुए लोगों का एक ही उसूल, पैसा होना चाहिए वसूल, और हर मैच पैसा वसूल मैच यहां पर देखने को मिला हमें। यही खासियत है, यही रौनक है और यही जलवे बिखेरने का एक बेहतरीन सा माध्यम, एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर अता किया गया। एक ऐतिहासिक ग्राउंड यानी कि छत्रपति वीर संभाजी क्रीडांगन यानी कि डर्बी ग्राउंड में सारे धुरंधर इस ग्राउंड के अंदर नजर आ रहे अपने जलवे बिखेरते हुए इस पुरंदर ट्रॉफी 2024। और सभी के बीच में लगी है दौड़, कौन बनेगा पुरंदर का सिकंदर। और हंसी यानी कि हुसैन शेख गेंदबाजी मार्क पर, चीता कैंप का एक मायना सा गेंदबाज, और उनके सामने पावरफुल राहुल, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई।
ओह, बहुत ही कमाल का जजमेंट, बहुत ही बेहतरीन जजमेंट। ये जजमेंट मेरे ख्याल से शायद राहुल द्रविड़ जैसे बल्लेबाज को भी फेल कर दे। बहुत ही कमाल का जजमेंट था। गेंद अगर थोड़ी भी अंदर होती तो जाकर सीधा विकेटों से टकराती, वहां पर फर्नीचर डिस्ट्रॉय यानी कि चकनाचूर होता, और बल्लेबाज का एक ड्रीम इनिंग भी यहाँ पर चकनाचूर जरूर होता। लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक बेहतरीन, और कहते हैं ना कि क्रिकेट में सबसे जरूरी होता है कि आप विकेटों पर रुके। आप विकेटों पर रहेंगे तो रन खुद ब खुद आते हैं, और वही यहाँ पर हमें राहुल के माध्यम से देखने को मिला इस मैच में। और ये देखना होगा, इस बार धीमी गेंद है, गेंद हवा में है, नीचे फील्डर है, और कमाल की गेंद है, फिरकी का जादूगर है। और यहाँ पर हुसैन को पता है पावर, जो राहुल है बहुत ही पावरफुल है। जिस तरह से सलमान खान की बेबी को बेस पसंद है, यहाँ बल्लेबाज को पेस पसंद है, तो पेस दिया नहीं, यहाँ पर हल्की गेंद रखी, क्योंकि जानते हैं अगर आपको अपना ताकत दिखाना है तो स्लोवर पे दिखाई अपना पावर, अपना फ्लेवर, अपना तेवर। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और यहाँ पर जिस तरह से अमोल दावटे सर ने हमें बताया था कि किस तरह से एक एक्सपीरियंस और टैलेंट दोनों है हुसैन के साथ, वो यहाँ पर उनके काम आया इस बार, और गेंदबाज की चतुराई उनके काम आई इस गेंद पर। और अगर रनों के समीकरण की अगर बात की जाए, 3 गेंदे और 6 रनों की जरूरत, यानी मैच अभी भी तराजू में है, अभी भी मैच का डिसाइड हुआ नहीं है, मैच अभी भी डिसाइडर मोड पर है, अभी भी डिसाइड करना है कि मैच किसकी तरफ है। और ये आखिरी गेंद तक, और अब आए हैं आकाश, और आकाश ने आते ही गेंद को आकाश दिखाया है नीचे, फील्डर क्या कैच को कंप्लीट कर पाएंगे? कितने रन यहाँ पर लेंगे? 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं, मोइन ने अच्छा बैकअप दिया है, और नागेश वाडेकर भी यही सोच रहा हूँ कि काश इस वक्त मैं वहां पर होता, क्योंकि एक वन ऑफ द बेस्ट फील्डरों में से एक है नागेश वाडेकर। और इस ग्राउंड पर हमने देखा था क्या कमाल की कैच ली थी बामने ट्रॉफी में, जहां पर अमित नायक जैसा खिलाड़ी, बहुत ही कमाल का कैच, जहां पर हम देख रहे थे इस ग्राउंड में सारे खिलाड़ी फिसल रहे थे, कोई गिर रहा था, कुछ कर रहा था, लेकिन एक लॉन्ग रन अप लेकर एक हाथ में सुरक्षित तरीके से कैच लेने वाला वो खिलाड़ी, बहुत ही कमाल का कैच अमित नायक जैसे खिलाड़ी ने भी लिया। और उसी श्रेणी के का बेहतरीन से फील्डर है नागेश वाडेकर, इनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम, फील्डिंग के शोभा में बहुत ही कमाल का फील्डर है। 2 गेंदे 4 रनों की जरूरत। ओह, ये कमाल की गेंद है, एक बेहतरीन गेंद, ये कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, अंपायर का इशारा, डिक्लेयर जोन में। बाई के चलते यहाँ पर विकेट कीपर को भी समझ नहीं आई, वो गेंद नहीं दिखी। यहाँ बल्लेबाज तो चकमा खाए खाए, साथ में विकेट कीपर भी चकमा खाए, और फिर से वही समीकरण आया है, 1 गेंद और 3 रन आया, यानी कि पिछले मैच में जहां पर सलमान ने 1 गेंद पर 3 रन बनाने नहीं दिए थे फरदीन काजी जैसे बल्लेबाज को, और अब वही 1 गेंदे 3 रन, यानी कि कंपलसरी चेज। और कमाल की गेंद, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मैच परफॉर्मर, प्लेयर ऑफ द मैच का हकदार तो बनता ही है। 1 गेंदे 3 रन, और ऐसे ग्राउंड पर, वो भी रबर पर, और आकाश जैसे बल्लेबाज के सामने बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर करके हुसैन ने अपने टीम को फिर से सम्मान दिया। जिस तरह से पिछले मैच में सलमान ने सम्मान दिया था, उसी तरह इस बार हुसैन शेख ने अपने टैलेंट और एक्सपीरियंस के साथ, कमाल की गेंदबाजी की मिश्रण के साथ। तो चलिए हुसैन आएंगे मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस मैच, हुसैन हुसैन शेख। चलिए यहाँ पर मैच जीत लिया है, और इसके बाद का जो मैच है वो है, चलिए इसके बाद का जो मैच है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोनों ही टीमों से, बगदादी एंड लकी बावा ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, तो प्लीज अपनी फील्डिंग लगाएंगे जल्द से जल्द।